नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10वीं गोधुली पाठ का नाम है नागरी लिपि। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ, बाबूराम सक्सेना। ऑप्शन पहला गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है, भारतीय लिपि की कहानी से। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदीनागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्धयोगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। अगला प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। ऑप्शन बी काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? शरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। ऑप्शन ए शरहपाद। अमोध वर्ष कौन है? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद्य। ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। ऑप्शन ए इंदौर के पास। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन है महेंद्रपाली, राजा वरगुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। ऑप्शन बी सही है, राजा वरगुण। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। ऑप्शन डी नागर शैली। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, इन्होंने किस भाषा में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? संस्कृत, प्राचीन भारत का इतिहास, अक्षर कथा, पुरा लिपि शास्त्र। ऑप्शन डी पुरा लिपि शास्त्र। अगला प्रश्न है, मराठी कौन सी लिपि है? ग्रीक, रोमन, देवनागरी, अरबी। ऑप्शन सी मराठी देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, विकास, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनगर। ऑप्शन डी देवनगर। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। ऑप्शन बी 2500 से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, नलिन विलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है, इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी से। ये कब से इस्लामी शासक भारत में आरंभ किए? उनका शासनकाल कब से आरंभ हुआ?
ऑप्शन बी 13वीं सदी से ही इस्लामी शासन भारत में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2009 ईस्वी। ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।